हाय एवरीवन, सो दिस इज योर लास्ट मिसलेनियस असाइनमेंट नंबर 9। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस गेट के हैं, प्रीवियस ईयर 2017, 18, 19 और 20 के। तो आपने देखा होगा जो हमने नेट के अभी असाइनमेंट सारे सॉल्व करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, उसके कंपैरिजन में ना ये वाला असाइनमेंट कंपैरेटिवली ईजी है। तो ये वाली बात तो फिक्स्ड होती है कि जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, फिर इन जनरल कोई भी जो पोर्शन है, ऑर्गेनिक वाला स्पेसिफिकली हम मान सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो है गेट में इजी आती है, नेट में थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है। और नेट में डिफिकल्ट आने का रीज़न एक ये भी होता है कि आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है। जितने क्वेश्चंस हमारे पास गेट में होते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस मान लो, या 15 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम ऑर्गेनिक के, तो इतने इजी क्वेश्चन तो हमें नेट में भी आराम से देखने को मिल जाते हैं। बस मेन बात ये होती है कि वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखते हैं, हमें लगता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ नहीं आ रहा होता हमें ऑर्गेनिक में, ऐसा लगता है मतलब वैसे कभी कभी। बट वैसे कंपेरेटिवली ईजी आती है गेट में। और नेट में जितने क्वेश्चन हमें चाहिए ना अच्छी रैंक लाने के लिए, उतने तो इजी रहते हैं, यहाँ पर आराम से ढूंढ लोगे अगर आपने सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे ना 2 पाई बॉन्ड्स हैं, सिर्फ इस वाले पाई बॉन्ड को रिड्यूस किया गया है ना। तो एक चीज़ देखो, जो LiAlH4 है, अगर ये डाल दिया होता हमने तो ये तो यहाँ पे कीटोन को रिड्यूस कर देता है ना। अगर हम डालते B2H6, क्या करता है वो B2H6 भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होता है उसको रिड्यूस कर देता, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता उसका। अगर हम डाल देंगे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, क्या करता है वो, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है हमेशा उसको रिड्यूस करता है, इसको नहीं करेगा, इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये बेस है, कहाँ से निकालेगा प्रोटॉन, पहले यहाँ से निकाल देगा, है ना। अब ये अपने पास किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है, ये है कॉन्जुगेटेड। और कॉन्जुगेटेड न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग अभी तक तो समझ गए होगे, मैंने बहुत बार बोल दिया, अब तो ये असाइनमेंट सॉल्व करवाने में ही, कि जब भी आपके पास आपका न्यूक्लियोफाइल कॉन्जुगेटेड है दैट मीन्स वो सॉफ्ट है, और अगर सॉफ्ट है तो वो 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देगा, यानी कि इस वाले कार्बन पे अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा, सही है। तो हमने ऐसे दिखाया, पहले अपने पास ये था, इस कार्बन ने अटैक करा इस वाली कार्बन के ऊपर, कौन सी कार्बन है, ये वाली। फिर नेक्स्ट कार्बन हमने ये दिखाई, फिर डबल बॉन्ड लगाया, O- बनाया और ये लगा दिया OMe, ऐसे करके। नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरफ ले जाके इसको यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा, वर्कअप करवा दो, यहाँ से मिथनॉल से H निकाल लेगा वो, बस बन गया आपका फाइनल आंसर। कौन सा है ये, ऑप्शन ए। एक सेकेंड, ये अपने पास ओके, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऐसे करने से ऑप्शन डी। थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर ना देख के घबराना नहीं है, पहले इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और 2,2 डाइमिथॉक्सी यानी कि OMe लगाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगाएंगे OMe, सही है। प्रोपेन लिखा हुआ है, लिख देंगे ऐसे, प्रोपेन हो गया। ये क्या है, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, एसिड क्या होगा, H+ आएगा यहाँ से, H+ से इसको करेगा प्रोटोनेट, निकाल दिया, पीछे से लोन पेयर मिल जाएंगे, इसको क्या मिलेगा हमें, मिथनॉल निकाल दो यहाँ से, और ये हम ऐसे दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड लगा के ये। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे करा, जो ये अल्कोहल यहाँ पर है हमारे पास OH ग्रुप है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या मिलेगा, यहाँ बना दूँ मैं, देखो इसने अटैक करा कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे पास 2 तो लगे हुए मिथाइल और 1 लगा हुआ है OMe, है ना, इस पर आएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे है ना, ये H+ निकाल दो यहाँ से, H+ निकाल के H+ को ये ले लेगा, मिथेनॉल बन जाएगा यहाँ से, H+ निकल गया, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में मिथेनॉल को बाहर निकालो, इसका अटैक करवा दो, ऐसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, कौन सी है हमारे पास, ऑप्शन बी, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द 2-स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द स्टार्टिंग बायसल्फोन एक्ट्स एज, इसमें देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे हीटिंग करने से 4+2 रिएक्शन हुई है, साइक्लो एडिशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यूपी तरफ चला गया, और ये ऐसे, उसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन करके यहाँ से ऐसे करके H मतलब यहाँ पे होगा, बेसिकली यहाँ से हटा दिया हमने इसको, और हीटिंग करने से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, इस तरह से। अब ये पूछ रहे किस तरह से एक्ट करे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4+2 रिएक्शन है, डाइन और डाइनोफाइल होते हैं, तो डाइनोफाइल है दैट मीन्स डायपोलैरोफाइल तो नहीं है, वो तो 1,3 एडिशन में होता है ना, यहाँ पे हमारे पास 4+2, तो डाइनोफाइल तो है, यहाँ पे डाइनोफाइल हो गया ये। इसके बाद ये एसिटाइलिन के जैसे बिहेव कर रहा है या फिर इथाइलिन के जैसे, एक चीज़ देखो, अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पर ये, और इसमें रिएक्शन करवाऊँ किसकी, इथाइलिन की, यानी कि CH2 ऐसे, तो क्या बनेगा, तो रिएक्शन होने के बाद हमें ये मिलेगा, है ना।
और अगर मैं करवाऊँ एसिटाइलिन की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो क्या मिलेगा हमें ओवरऑल रिएक्शन होने के बाद? हमें ये मिलेगा, है ना। तो ये किसका इक्विवेलेंट हुआ? एसिटाइलिन का ना, क्योंकि देखो लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट ये है और यहाँ पे कब मिलेगा? ये जब एसिटाइलिन होगा। अगर इथाइलिन हुआ तो सिंगल बॉन्ड आएगा, हमें चाहिए डबल बॉन्ड, कहाँ से मिलेगा? एसिटाइलिन से। तो ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ एसिटाइलिन, ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है ये करता है बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये अपने पास अलाइलिक पोजीशन हो गई, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इसको ओपन कराओ, इसका अटैक करवा दो। 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी हमें ऐसे करके। इस पे है 1, इस पे 2 मान लो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 पे क्या है? O-, 5 पे है O-, और 1 पे यहाँ पे ऐसे है H+ निकाल दो, इसको दे दो, ये हो जाएगा OH, है ना। और 4 पे अपने पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अभी क्या हो गया अपने पास? अलाइलिक एल्कोहल, तो फिर से ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा इसको? डबल बॉन्ड O। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो 5th का हमारे पास ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 देखते हैं। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें ये मिलेगा 9 मिथाइल अमीनो E नॉन 5 इनल, यानी कि बेसिकली आपको E देखना है, E नॉन 5 इनल। कैसे करें? एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना इसका आंसर होगा ऑप्शन C। अब वो कैसे आया वो देखते हैं, मैं आपको सीधा दिखाती हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, आप कर लोगे, हमने क्लास में किया ये बहुत बार। ऐसे हो गया और ऐसे हमने लगाया यहाँ पे नाइट्रोजन, है ना। इसको सिर्फ मैं साइक्लिक ऐसे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे डैश पोजीशन पर H लगा हुआ है, वेज पे ऊपर H लगा हुआ है, और ऊपर की तरफ ये भी है, यानी कैसे दिखा देंगे OTS, है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ से इसके पास है लोन पेयर्स, ये जाएगा बाहर, है ना। इसका सिग्मा स्टार यहाँ पर है, ये डाल देगा, इसके पैरेलल है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन डाल देगा यहाँ पे, ये यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? बेसिकली ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा ना, कैसे ब्रेक हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जैसे इस पे आएगा प्लस, ये अपने डाल देगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। क्या मिला हमें ओवरऑल? देखो इस पे CH3 लगा हुआ है, इसने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड और इस पे आ गया प्लस, और यहाँ हो गया है अपना एक और डबल बॉन्ड, है ना। इन्होंने कहा हाइड्रोलिसिस, अभी तो क्या करवाना है? एक्वस सोल्वोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस भी होगा। यहाँ पर वाटर आया, सपोज ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा हमें? ओपन कर दो और ऐसे यहाँ पर आ गया अपना OH, ठीक है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर इन्होंने लिखा L लिखा है, कहाँ से आया होगा अपने पास? ये आया होगा Al किसका होता है? सफिक्स अपना उसका एल्डिहाइड का, है ना। तो अभी एल्डिहाइड तो बना ही नहीं है अपना, दैट मीन्स कुछ और ना कुछ यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाली है। हमने वाटर का अटैक करवाया था ना, तो वाटर ऐसे आया होगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? यहाँ से H+ को निकाल देंगे, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ को ले लेगा यहाँ से, तो ये इसने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने ब्रेक करा और बैक साइड से इसने अपने लोन पेयर दे दिए, तो क्या मिलेगा? ऊपर बनाती हूँ, तो ये हमें कुछ, एक सेकेंड, यहाँ पे तो आ गया NH-CH3, यहाँ पर कार्बन, इसके पास एक H है क्योंकि यहाँ पे H तो था ही पहले से, है ना, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये ऐसे लास्ट में H+ को निकाल दो, मिल गया जो हमें चाहिए था। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या है अपने पास? E है ना, इसलिए ऑप्शन C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 7 देख लेते हैं। इसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। पहले हमने OTS को निकाल दिया बाहर, इसने करा NGP लगा दिया यहाँ पे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इस तरह से हमने दिखाया। इसको कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से ना, तो ये अपने पास वेज पे हो जाएगा, ये ऐसे है CH3 और ये प्लस ऐसे ही है ना। अब देखो, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, साथ में ऐसे दिखा के, ये अपने लोन पेयर दिखा के ऐसे कॉन्जुगेशन भी दिखा सकते हो, दोनों तरफ से एक ही बात है। तो इसको सिंगल बॉन्ड दिखा के इसको डबल दिखा दो ऐसे, है ना, एक ही बात है। अब क्या होगा? यहाँ से आएगा OAC-। अब जो आएगा यहाँ से OAC-, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो क्या करे, इसको यहाँ से निकाल के ऊपर से अटैक करे, कहाँ पे आएगा? डैश पोजीशन पर आएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, डैश पर आ गया OAC, और ये भी तो OAC ही है, तो ये हो गया वेज पे OAC, है ना। इस वाले केस में क्या होगा? ये यहाँ से ओपन करवा के अटैक कर दे,
तो क्या मिलेगा हमें ऐसे करके, इस बार ऊपर वाली साइड पे OAC और नीचे वाली पे क्या डैश पे OAC, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और जितने चांसेस इसके हैं उतने चांसेस इसके भी हैं, बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। है तो दोनों ट्रांस, लेकिन दोनों क्या है अपने पास, रेसमिक मिक्सचर हो गया, मार्क करेंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इनामीन है, इन सब से मिलके बनेगा इनामीन। कहाँ से बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमने Br निकाल दिया बाहर, ये करेगा अटैक यहाँ पर। अब ना ये हमें डिसाइड करना है कि Br तो चला गया यहाँ से, अब ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे दिखा के ऐसे करके अटैक हमें यहाँ पर करवाना है, इस वाली कार्बन, या फिर यहाँ करवाना है। तो एक चीज़ देखो, अगर आपने यहाँ पर करवाया तो हमें ये मिलेगा, अगर आपने इस वाले पे करवाया तो डबल बॉन्ड यहाँ जाके हमें ये मिल जाएगा ओवरऑल, है ना। लेकिन एक चीज़ देखो, इन दोनों डबल बॉन्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला ना, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए हम इसको हटा देंगे और डायरेक्टली अटैक यहाँ पर करवाएंगे। तो जब भी आपको चेक करना हो कि यहाँ पे जैसे मान लो इस तरह से करके कुछ है, ये है सपोज, हमने यहाँ से निकाल दिया, अब अटैक चाहे आप इस कार्बन पे करवाओ, चाहे इसको यहाँ पहुँचा के इस पर अटैक करवाओ, बात एक ही रहेगी। तो कुछ केसेस में बात सेम रहती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको देखना है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है ना, वो स्टेबल ज़्यादा किस में बन रहा है, यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो हमारे पास फिर यही बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी रहेगा इसका फाइनल आंसर। 9 देखते हैं क्या करेगा यहाँ पे आगे, ये Na प्लस N3 माइनस है ना, N3 माइनस को ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। ये करेगा अटैक इसके ऊपर यहाँ से, तो हमें क्या मिला, O माइनस, इधर Cl है, यहाँ पर आ गया ये, इधर माइनस इधर प्लस। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस को निकाल दो बाहर, इसको ले आओ वापस, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ के लग गया N, ये है ना। नेक्स्ट टाइम में क्या है, हीट का रखा है, हीट करने से क्या हो सकता है, मैं ऐसे दिखा सकती हूँ इसको, पहले मैंने ऐसे दिखाया तो ये ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड O, N के ऊपर माइनस, यहाँ पर ये N ने अपना ही दे दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हमें ये मिला। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे, तो नाइट्रीन मिल जाएगा यहाँ पे हमें, ठीक है। इसको फर्दर रीअरेंज करा के क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड NCO, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिल गया आइसोसाइनाइड हो गया यहाँ पे, और फिर ये एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली मार्क कर दो ऑप्शन ए। आगे क्या होगा, इस तरह से है ना, ये अटैक करेगा एल्कोहल, कैसे, ऐसे दिखाया हमने, इसको R मान लेते हैं, तो फिर ये अपना N यहाँ पर आ गया, ये OH जिस पे पूरा लगा हुआ है CH2BH ऐसे, और यहाँ पर है ये O माइनस, यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल दो यहाँ से, और लास्ट में फिर H इसको दे दो एक बार तो, और नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरफ लाओ यहाँ पे, ठीक है, NH बन जाएगा ये रहा यहाँ पर ऐसे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सी रिएक्शन है, पीटरसन रेफिनेशन। बेसिक मीडियम में क्या होता है, दोनों सेम पे होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर ये डैश पर है, इसको रोटेट करवाओ, डैश पर लेके जाओ, इस पूरे बॉन्ड को ही घुमा दो, यहाँ से हल्की से रोटेशन दे दो इसको, ठीक है। वैसा करने से क्या होगा, हमने बॉन्ड को रोटेट करा, ये वाला ग्रुप CH2 नीचे आ जाएगा, CH2 CH3, और ऊपर जाके ये डैश पे हो गया अपना OH, और वेज पे हो गया H, है ना। और यहाँ पे क्या अपने पास डैश पे है SiMe3। अब बेस ऐड कर रखा है, H प्लस निकालेगा, यहाँ से आएगा माइनस, माइनस इसको देगा क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल है, ऐसे बनेगा, है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, इनको निकाल देंगे यहाँ से, कैसे दिखा सकते हो, ऐसे और ऐसे, क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, कौन सा बना, सिस ना, तो ये ऑप्शन बी। 11 देखते हैं, LDA क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से काइनेटिक बनाएगा प्रोडक्ट, यहाँ से Cl माइनस बाहर, SCPH ले जाएगा यहाँ पे आके, SEPH, H2O2 करवाएगा इसका ऑक्सीडेशन, हीटिंग से होगा एलिमिनेशन, ये निकालो बाहर, इसको भी निकाल दो, क्या मिला यहाँ पे, डबल बॉन्ड, कौन सा, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, ये मैकेनिज्म जो है इसका वो आपके ऑलरेडी नोट्स में है अवेलेबल, कैसे कर सकते हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ वापस एक बार। इसको ना मैं R मान लेती हूँ, ठीक है, इसको हमने R मान लिया क्योंकि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ काम भी नहीं है। फिर है SO2 N3, ऐसे हमने कर दिया, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला H क्या है अपने पास, एसिडिक है,
तो हमने क्या किया, ऐसे देखकर समझ के यहाँ से निकाल दिया, इसको माइनस आया है ना, इतना हमने किया। इसके बाद फर्दर आपको रीअरेंजमेंट करवानी है। अब जैसे इसके ऊपर माइनस आएगा तो वैसे कर सकते हैं, इसको मैंने इससे ब्रेक करवाया, ठीक है, और इस वाले नाइट्रोजन पे इसने अटैक कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें। मैं ना एक चीज़ देखो, इसको भी मान रही हूँ आर डैश, इसको भी मान रही हूँ आर डैश, तो ये हो जाएगा आर डैश एंड देन सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर है सी ओ ओ बी एन ऐसे है, और यहाँ पर आके लगा है ये वाला ग्रुप नाइट्रोजन। ये देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा ऐसे करके, इसके ऊपर एक प्लस और आ गया होगा, एक प्लस को तो ये वाला माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, बट एक फिर भी बचेगा, यानी कि प्लस तो लगना ही है इसके ऊपर। हमने ऐसे लगाया और ये क्या बनेगा अपना, ये एक सेकेंड, ये हमने लगा दिया, एन से अटैच हो गया, यहाँ पर है एस डबल बॉन्ड ऐसे करके, और ये लेकिन एक हमने गायब भी कर दिया, एन रह गया, यहाँ पर आएगा एन, क्योंकि ये वाला एन अटैच है इस वाले नाइट्रोजन से जिस पे आ गया है माइनस चार्ज, और ये अटैच है ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ है आर। अब ठीक है, इस तरह से हमने किया, सही है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एच और भी होगा, ये निकाल लेगा यहाँ से एच प्लस, ये फिर से आ जाएगा माइनस, और ये बन गया एन एच ऐसे, ठीक है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ना आपको ध्यान रखना है, हमें ना वैसे लास्ट में ना कार्बीन जनरेट होते हैं यहाँ से, आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो कि ऐसा जब भी आपको मिलेगा ना ऐसा कुछ मिल जाए, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ हो, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, तो बीच में ना कार्बीन जनरेट होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में ना इतना सारा मैकेनिज्म लिखना फिर बेवजह ना ऐसे बहुत टाइम वेस्ट जाता है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देंगे यहाँ से, इस पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव दे देगा इसको, तो क्या मिलेगा हमें आर डैश डबल बॉन्ड ओ, और ये डबल बॉन्ड ओ ओ बी एन, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड एन से अटैच्ड है ये, और ये ऐसे, ठीक है, इतना बनाया हमने। फिर क्या अपने पास मेटल है, क्या करेगा कार्बन बनाएगा, यहाँ पे हीटिंग भी हो सकता था, फिर भी आप बनेगा कार्बन बनेगा, नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दो यहाँ से और कार्बन बना दो, तो ये होना है काम, यानी कि ओवरऑल सब कुछ होने के बाद हमें यहाँ पे कार्बन मिलेगी, ठीक है। अब कार्बन क्या करती है, कार्बन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, कहाँ से लाएंगे, इसके पास है लोन पेयर है ना, तो एक काम करेंगे, आप लोन पेयर दिलवाओ इसके, इसको दे दो, क्या मिलेगा हमें, देखो लोन पेयर देने के बाद एच को हटाती हूँ मैं यहाँ से, डायरेक्ट बॉन्ड बना दो, इसके पास आया माइनस, इसने लोन पेयर दिया, इसके पास आएगा प्लस, नेक्स्ट स्टेप में एच प्लस निकाल दो यहाँ से, एच प्लस जाके रह जाएगा इसके पास, कौन सा मिलेगा हमें, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन ए, 12th का हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 देखते हैं, इजी है, कैसे करेंगे, देखो कौन सा लगेगा यहाँ पे, क्रैम्स रूल, यहाँ लगने वाला है क्रैम्स रूल। कैसे करेंगे, ये अपना कार्बोनिल हो गया, ये लार्ज ग्रुप, ये मीडियम, और डैश पर ये है। अब जो कार्बोनिल है और जो लार्ज ग्रुप है वो है आपस में एंटी, तो अटैक कहाँ से होगा, स्मॉल साइड से, यानी कि जो हमारे पास अटैक होगा वो क्या होगा, स्मॉल साइड से होगा, जो ओ एच आएगा किस पे आएगा, वेज पे आएगा, ठीक है ना। ये डैश पे अटैक करेगा और ये ओ एच चला जाएगा ऊपर की तरफ, एक्स बनेगा मेजर प्रोडक्ट, वाई बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ऐसे मार्क करेंगे ऑप्शन ए। 14 देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, गेट में पहले भी आ चुका है 1-2 बार, और नेट में भी पूछा जा चुका है, इनफैक्ट जैम में भी आ चुका है, बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बेस है, हमने यहाँ से निकाल के माइनस बना दिया, बेस था ना, प्लस निकाल के माइनस बनाया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये ऐसे यहाँ जैसे पॉजिटिव आएगा ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगी 5 मेंबर रिंग, इस तरह से है, ये आया O माइनस, और ये अपनी 6 मेंबर रिंग इस तरह से यहाँ पर। अब अगर ये ऊपर की साइड पर है तो ये भी ऊपर की साइड से ही आएगा, हमने ऐसे दिखाया है इसको, ऐसे CH2, ये अटैच है S से जिसके ऊपर प्लस साइन है ऑलरेडी, एक ये CH3 है, और ये ऐसे, और ये वेज पे ये है ना, इतना हमने दिखाया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको लाएंगे वापस यहाँ पे ऐसे, अब क्या करेगा, रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी, रिंग को ओपन कर दो यहाँ से, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, इसका भी जैसे प्लस आया इसके ऊपर ये अटैक करेगा, क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा। एक सेकेंड, या फिर एक काम करते पूरा बनाते हैं, यहाँ आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया ऊपर की साइड पे ही क्या, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पर ऐसे था, देन CH2, इस पर अटैच्ड सल्फर, यहाँ पे CH3, फिर यह रेने निकल, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, है ना, एक एच यहाँ पर आया, एक एच यहाँ पर आया, कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। 15 देखते हैं,
सबसे पहले है मेटा CPBA। दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ पे क्या करवाएं हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन या फिर करवाएं यहाँ पे हिपॉक्सीडेशन। डबल बॉन्ड क्योंकि है बस सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो क्या करवाएंगे यहाँ पे हम BBO करवाएंगे, यानी कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये क्या है मोर सब्स्टिट्यूटेड ना, कार्बन कौन से मेरे पास टर्शरी कार्बन, कौन से सेकेंडरी कार्बन, तो टर्शरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, यहीं पे इंसर्शन होगा, करवा दो। ऐसे दिखाया हमने, ये ऐसे OMe यहाँ पर आ गया O, ये बना दिया, ठीक है। कितना करा आप, क्या है NaOH, Na+O- दिखा दें इसको, कहाँ अटैक करेगा यहाँ पे O-, तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पर आया OH। नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल दो बाहर, इसको ले आओ वापस। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 एंड 5, मैंने इसको ना इस तरह से बना दिया, लेट्स से ऐसे बनाया, ढंग से बनाते हैं, ऐसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला ये 1 है, या फिर ये मानो कि हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये 1 है, जो मन करे वो मान लो, मैं यहाँ मान लेती हूँ 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 3 और 4 के बीच में है डबल बॉन्ड, हमने लगा दिया है ना। और फिर अपना जो 1 है उसके ऊपर लगा हुआ है OMe, ये लगा हुआ है OMe, हमने लगाया 1 के ऊपर CH2OMe, CH2OMe। और जो 2 है इसके ऊपर लगा हुआ है, देखो नीचे की तरफ डैश पर ना, देखो ऊपर, ये ऊपर तरफ से चला जाएगा, ये अपने पास ऐसे की तरफ, नीचे साइड है नहीं, देखो ऐसे मान रहे हैं, डाउन साइड मान रहे हैं इसको, तो डैश पर लगा हुआ है COOH, और जो 5 है उसके ऊपर लगा हुआ है OH, डैश पर ही OH हमने ऐसे दिखाया। फिर क्या है I2, कहाँ पर आएगा यहाँ पर, अब देखो ये CH2OMe तो ऊपर की साइड है, या फिर सिंपल ऐसे देखो कि ये डैश पे 2 ग्रुप हो गए ना, ये कहाँ से आएगा, फिर ऊपर से आना पड़ेगा इसको, तो आयोडीन जो है वो ऊपर से आ गया ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, बेस है, इसका H+ निकाल के इसको बना देगा माइनस, है ना। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, कैसे दिखाऊँ मैं इसको, ऐसे दिखा सकती हूँ, O- और ये, तो 1 2 3 4 एंड 5, एक सेकेंड, 1 2, हमने ना एक CH2 गायब कर दिया यहाँ पर, जो 5 था अपने पास उसके ऊपर लगा हुआ है CH2COOH, तो यहाँ पर ना एक हमने गायब कर दिया CH2, तो ये ऐसे लगेगा, पहले ये था, इसके ऊपर लगा हुआ था COOH, तो यहाँ पर बना है 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे याद था कि आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, उसमें बनती है 5 मेंबर रिंग, तो इसको यहाँ से हम ओपन करवा देंगे, इसका अटैक करवा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये डैश पर, तो डैश पर ही आएगा ऐसे करके, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बनाया, डैश पे ये था अपने पास CH2, ये अटैच यहाँ पे इससे, और फिर ये फिर डैश पर ही आ गया ऐसे करके। इसके नेक्स्ट पे वेज पे है आयोडीन, इसके नेक्स्ट पे डैश पर है OH, ऐसे हमने दिखा दिया। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन, सिर्फ एक ही है, ऑप्शन A, मार्क कर दो ऑप्शन A। क्वेश्चन 16, ये ना पहले भी पूछा गया है एक बार गेट में, एसिड है जाके इसको प्रोटोनेट करेगी, नेक्स्ट स्टेप में इधर ये गया नेगेटिव, यहाँ से इसको निकाल दो, तो हमें ओवरऑल मिल गई यहाँ पर एसिड, ये ऐसे, यह है CO2Me, है ना। फिर क्या है BH3, क्या करवाएगा, BH3 क्या करता है, एसिड को रिड्यूस करता है, एस्टर को कुछ नहीं कहता, एसिड को रिड्यूस करके CH2OH बना दो। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन D। आगे देखते हैं 17th, फर्स्ट स्टेप में है कपलिंग, पैलेडियम है, इसको यहाँ आगे लग जाएगा पैलेडियम, है ना, हमने ऐसे दिखाया, इस तरह से इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, मेटल को हटाएंगे यहाँ से, और जाके ये लगेगा इसके ऊपर, यानी कि कुछ ये ऐसा बनेगा, इसको हटा के यहाँ पर हमने लगा दिया, ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे आ गया, यही है ना। तो अब देखो नेक्स्ट में हीटिंग करवा रखी है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये तो हो गया अपने पास डाइन सिस्टम, ये हो गया डाइनोफाइल, तो यहाँ पे 4+2 रिएक्शन होने वाली है, 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम डीसेल्डर भी बोलते हैं, वो रिएक्शन होनी है। कैसे करवाएंगे, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो ताकि हम थोड़ा करवा पाए, मैं दिखे थोड़ा सा ये कैसे क्या हो रहा है। हमने इस तरह से लिखा, इसके नेक्स्ट पे क्या है डबल बॉन्ड यहाँ पर, है ना, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या है नेक्स्ट पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके बाद N के ऊपर लगा हुआ है Me, देन CH2 ये, और फिर ये ऐसे दिखा दिया इसको हमने,
कोई कार्बन तो नहीं गुम कर दी मैंने, एक सेकंड जो 1 2, हाँ ठीक है सही है। क्या करेंगे फिर, इसको यहाँ दिखाओ, इसको यहाँ दिखाओ, इसको यहाँ दिखाओ, क्या होगा लास्ट में, इसको हटा के इसको भी हटाओ, यहाँ पे ऐसे बना, ये ऐसे बना, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, है ना, ऑप्शन डी मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रिएक्शन है ये, एल्डोल जैसी है, कैसे करवाएंगे, TSOH है ना। तो सबसे पहले आपको ना एक चीज़ देखो, छोड़ो एल्डोल वेल्डोल से सब भूल जाओ। अच्छा उन्होंने लिख रखा है वैसे यहाँ पे, रेट्रो एल्डोल नहीं भूल सकते, लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ना ऑप्शंस देखो, सारे ही केसेस में ना रिंग ओपन हो चुकी है, आपको सिर्फ ये देखना ही कैसे बना होगा, सही है। एक चीज़ देखना ध्यान से, ये अपने पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वेज पर है, और यहाँ पर अगर ये वेज पे है तो फिर ये डैश पे होगा, ऐसे मान सकते हैं। रिएक्शन कैसे हुई होगी, एसिड है ना, इसको प्रोटोनेट किया एसिड ने, ऐसे हमने दिखाया, ठीक है। इसके बाद कैसे करवा सकते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे हमें ऑप्शंस गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें वहीं तक पहुंचना है। तो जितनी मर्जी रीअरेंजमेंट करवानी पड़े, आपको वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। कैसे करें, हमने इसको ऐसे करा, ऐसे, इस पे आया पॉजिटिव। अब ना मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि जैसे इससे प्लस आएगा पीछे से इसको लोन पेयर मिल जाएंगे। तो ऐसे करने से होगा क्या, देखो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये ऐसे था, ये वाला बॉन्ड ये हमने बनाया है, और फिर हमने ऐसे लिखा, डैश डैश पे ऐसे दिखाया, और ये वेज पे ऐसे जा रहा है, और ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर बन चुका है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया है OH, इतना ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अटैच्ड है अपना ये वाला ग्रुप, और फिर हमने ऐसे दिखाया इसको, ऐसे, इस पे आया था कार्बोकेटाइन, इससे कनेक्टेड है OH, जो कि इसको लोन पेयर देगा अभी, तो हमने लोन पेयर दिलवा दिया इसको, ऐसे करके इस पे आया प्लस। एक H तो था इसके पास, एक OH है, एक H है ना यहाँ पर, तो नेक्स्ट में H प्लस को निकाल दो, ये बन गया। और क्या करें, बाकी जैसा भी है जो उसको वैसे लिख दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग तो हमें मिल गई है। इनोल फॉर्म है, इसको कीटो फॉर्म बनाओ, ऐसे दिखा के H को यहाँ ले आओ, ये बन गया डबल बॉन्ड O, इसको हटा दिया हमने, है ना। तो बस अब देखो कैसे दिखा सकते हैं। अब ये ऊपर की तरफ है, ये वाला बॉन्ड क्या है, एक सेकेंड, तो ये रह गया, और ये इस तरह से हम देख रहे हैं इसको, है ना। तो अभी देखो जैसा हमने ये लिखा है यहाँ पर, वैसा आपको कौन सा दिख रहा है, ये तो वेज पे है, क्योंकि देखो मैं इसको ना प्लेन में लेके जा रही हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम को प्लेन में लेके जा रही हूँ, इस वाले को 6 मेंबर रिंग को प्लेन में जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये प्लेन में गया तो ये तो नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की साइड किस पे आएगा, डैश पर जाएगा। मैंने बनाया इसको 6 मेंबर रिंग ऐसे करके, यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड O। इसके नेक्स्ट पे कुछ नहीं है, इस वाली कार्बन में उसके नेक्स्ट पे क्या लगा हुआ है, एक तो वेज पे लगा हुआ है ये, और डैश पर लगा हुआ है CH2OH। इसके नेक्स्ट वाली कार्बन पे ये देखने में ऐसे वेज जैसा लग रहा है, बट क्या इस वाले के लिए नीचे की तरफ गया हुआ है ना, ये ऐसे नीचे की साइड, तो उसको हम डैश पे दिखाएंगे CH2 एंड देन CHO, ऐसे बन गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, एसिटिक एसिड है, ये निकलेगा पहले, जैसे यहाँ पे बनेगा ना प्लस, उसको पीछे से NGP मिलेगा इसका, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिटेंशन रहेगा, यहीं से अटैक करेगा, हमें मिलेगा ऑप्शन बी। NGP के ऊपर बेस्ड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि NGP आप पढ़ के जाओ, अच्छे से रिवाइज करके जाओ प्रॉपर्ली। ये क्या है, ल्यूइस एसिड, एल्यूमिनियम के पास MTB ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन दिए इसने इसको, ठीक है, और इसने ले भी लिए क्योंकि इसके पास थे एम्प्टी स्पेस, माइनस आया, इसके पास आया प्लस, इसके पास एक Cl है और 2 है इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल ग्रुप लगा दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये अपने लोन पेयर देगा, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम बन गया, इस पे आया प्लस, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये O, Al, Cl और 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस साइन। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर लगा हुआ अपना ये डैश पर CCl3, ऐसे है ना। तो आगे क्या कर सकते हैं देखो अब ये चार्ज तो हमें न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा, इसको मैंने करवाया ऐसे ब्रेक, जैसे इधर प्लस आएगा यहाँ से Cl माइनस निकल के अटैक कर देगा इसके ऊपर, है ना। या फिर एक चीज़ देखो, एक तो अपने पास Cl माइनस है, उससे भी पहले यहाँ पे बेंजीन दे रखा है, ठीक है, उससे पहले क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है। एक सेकंड रुको, हम ये दिखा सकते हैं, यहाँ से Cl माइनस को निकाल दो, ठीक है, Cl माइनस निकला तो क्या होगा यहाँ पे, इसका बन गया काउंटर आयन,
ऐसे करके हमने बना दिया इसका काउंटर आयन। या फिर एक काम करो, सेल माइनस को रहने दो वहीं पर ऐसे। हमने ना ऑप्शन देखने हैं अभी। ऑप्शन में देखो क्या कहीं पर भी Cl माइनस का अटैक हुआ है, तो कहीं पे भी ना Cl माइनस नहीं, जो क्या है पीएच लगा हुआ है। आपको ना ऑप्शंस देखने हैं पहले करने से पहले। वैसे तो मैं सेल का अटैक करवा दूं यहाँ पे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर कहीं पे भी सेल अटैक कर नहीं रखा किसी ने भी। तो देखो पीएच लगा हुआ है हर किसी ऑप्शन में। पीएच क्या है, फिनाइल रिंग है, ये रहा बेंजीन। कैसे हुआ होगा, ये है ना बेंजीन। अब क्या होगा, जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे इधर आएगा पॉजिटिव, ये यहाँ से अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो क्या मिला हमें कुछ ऐसे मिलेगा, एक सेकेंड रुको, ये है CCl3 और यहाँ पर है OAl, इस पर में 3 कुछ लगा के माइनस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया ये बेंजीन, ऐसे हमने दिखाया। इधर आएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव तो अटैक कर दिया यहाँ पर, है ना। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें करना होता है इसको वापस से एरोमेटाइज करेंगे हम, है ना। अब ऑप्शंस चेक करो, पीएच तो आ गया यहाँ पर, आगे कैसे करवाएंगे। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर H है, पहले उसको एरोमेटाइज करवाओ, H+ को निकाल दो यहाँ से। H+ निकलते ही सिस्टम हो गया वापस एरोमेटिक, ठीक है। अभी एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, ये हटेंगे यहाँ से। हमने इसको ऐसे ओपन करवाया, ये आ गया बैक साइड से वापस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा ऐसा, देखो हमारे पास ये बन गया है C डबल बॉन्ड O और फिर लगा हुआ है PH CH, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन भी देखो, ठीक है। ऐसे करवाएंगे, आगे चलते हैं। 21, अब ये कैसे हुआ होगा, कार्बोनिल है, नेक्स्ट वाली कार्बन पे लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, क्या है लिथियम है। चिलेशन होगी ना, तो चिलेशन होगी तो क्रैम्स चिलेट मॉडल लगेगा फिर यहाँ पर। 22, रेडिकल फॉर्मेशन होगी, पहले हमने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसा करने से क्या होगा, इसको हटा दिया हमने, यहाँ पे बन गया रेडिकल। ऑप्शंस चेक करो एक बार, ऑप्शन चेक करने से क्या दिख रहा है कि ना यहाँ पे 10 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो रिंग तो ओपन करनी पड़ेगी, है ना। 10 कैसे बन सकते, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक चीज़ और, अगर कभी फंस जाओ ना, ऑप्शन को अपना स्ट्रॉन्ग वाला हिंट मिलने वाला है। यहाँ पर देखो 10 मेंबर्ड रिंग बनानी है, जो COOCH है वो सब में क्या है अपने पास, रिंग के बाहर है, तो मतलब वो रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग से बाहर रहेगा। काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट मीन्स एक चीज़ तो पक्की है, इसका बॉन्ड बनने का इस वाली कार्बन के साथ कैसे बनाना पड़ेगा, रेडिकल है ना, रेडिकल चाहिए यहाँ पे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, ये ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्या होगा, ये वाला रेडिकल इससे कंबाइन करेगा, ठीक है। जहाँ पे रेडिकल आएगा वहाँ से H निकाल लेगा, बस बन गया। ऑप्शन ए मार्क कर दो, ऐसे करना है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व ऑर्गेनिक का, तो गेट में तो क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाइड आते हैं, आप ना ऑप्शन से आपको अच्छा खासा हिंट मिल जाएगा। बस बात यह है कि हल्का फुल्का आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आपने फ्री रेडिकल ना पढ़ा होता, आपको इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते इसको, ठीक है। तो ऑप्शन के बाद देखा जरूर करो। आगे चलते हैं 23rd। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे, फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे। लेकिन B2H6 है, एसिड को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं करता, लिखो इसको CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक सेकेंड, इसको कैसे देखें, C डबल बॉन्ड O और ये OCH3, है ना। ये अटैक करा, इधर से इसने अटैक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में OCH3 माइनस बाहर, ये आया वापस। इसका तो कोई काम ही नहीं है, जैसा वैसे का वैसे रहेगा, है ना। तो ये वेज पर है, इसको वेज पे रहने दो। अच्छा सब में वेज पे है ही, वैसे ये कुछ था ही नहीं इसका, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं कर रखा। ओके, तो ऐसे करने से क्या होगा, हमें कौन सा मिल जाएगा, ये ऑप्शन बी। करके देख लेना, सिंपल रीअरेंजमेंट है। 1 इसको मिलो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24th, इसमें ना काफ़ी सारी रीअरेंजमेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस है, यहाँ से निकाल लेगा प्रोटॉन, ठीक है। फिर क्या है HCHO, ये अटैक करेगा यहाँ पर, सही है। तो क्या मिलेगा हमें, मैं ना यही लिखूंगी O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H। वर्कअप के बाद क्या बन जाएगा OH, यानी कि हमारे पास CH2OH आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतना सही है, ओके। अब क्या होगा, बेस तो अभी भी है और यहाँ पे H भी एक और अवेलेबल है, तो हमने अगर यहाँ पे माइनस लगाया, हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, ऐसे CH3 कॉन्जुगेशन दिखा रही हूँ सिर्फ। O माइनस, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये अपने पास डबल बॉन्ड O OET है और यहाँ पर अपना CH2OH है,
है ना। अभी देखो कौन सी मैकेनिज्म है ये, इवन CB मैकेनिज्म। कैसे करवाएंगे, OH माइनस निकलेगा यहाँ से, ये वापस आएगा और ये आएगा यहाँ पर ऐसे, है ना। तो अभी दिखाएंगे इसको CH3 डबल बॉन्ड O, OET डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड ऐसे। सही है। अब एक चीज़ देखो, आपको ना यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्वलेंट, इसका हमारे पास एक इक्वलेंट और भी है, क्या होगा, बेस है, निकलेगा यहाँ से, माइनस आया, है ना। ठीक है, अब जो माइनस अपने पास न्यूक्लियोफाइल जो है ये डीलोकलाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड है, दैट मीन्स सॉफ्ट हो गया, और अगर सॉफ्ट हो गया होगा 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देगा, यानी कि ऐसे करके हमें 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन मिलेगी। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर। सही है, तो ऊपर दिखाते हैं इसको यहाँ। तो अभी हमारे पास ये अटैक करेगा, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, ये बन गया O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और फिर ये OET और यहाँ पर आया डबल बॉन्ड O। इतना सही है। ऐसे कार्बन थी, इसके ऊपर अटैक करा है इस वाली कार्बन ने। एक सेकेंड, इधर है ये वाली कार्बन, इसके ऊपर लगे हुए 2 ग्रुप, एक तो है COCH3 और एक है अपना COOET। इस तरह से हमने करवाया। अब ना ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में बनी हुई 6 मेंबर रिंग, अब वो कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, ये वाली कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, अटैक इसके ऊपर करवाना पड़ेगा। ओके, अब 6 मेंबर रिंग बनेगी कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके ऊपर अगर नेगेटिव आए और ये अटैक करे इसके ऊपर, तब जाके बनेगी 6 मेंबर रिंग। तो क्या करवा सकते हैं हम, इसको यहाँ दिलवाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ये बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया माइनस, माइनस इथेनॉल से लेके H लगा लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब करवाएंगे सिंपल एल्डोल रिएक्शन, H प्लस निकाला इसका, यहाँ से माइनस आया, अटैक करेगा ये इस वाली कार्बन के ऊपर, यहाँ से क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग ना, यहाँ बना देती हूँ। तो हमें मिली है 6 मेंबर रिंग। एक बार मार्किंग कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मान लिया हमने कार्बन नंबर हमारे पास ना, ये है कार्बन नंबर 1, तो ये अटैच होगी 6 से, और 6 के पास क्या है लगा हुआ, एक तो बन जाएगा O माइनस और एक है अपने पास CH3। कार्बन नंबर 5 पे क्या है, कार्बन नंबर 5 पे है COOET। कार्बन नंबर 4 पे CH2 कुछ नहीं है, 3 पे क्या है, 3 पे लगा हुआ है COOET, और 2 पे क्या है, 2 पे है डबल बॉन्ड O। इतना हमने करा। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में इथेनॉल से OH निकाल दो, मतलब इथेनॉल से H ले लो, OH बना दो। नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन करवाओ, और हमने ये बना दिया। ठीक है, अब ना ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको वो चेक करना पड़ेगा। ओके, यानी कि एक सेकेंड, ऐसा तो हमें सिर्फ ये दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो बनाया है उसमें ना 2 एस्टर हैं और ऑप्शंस में एक भी एस्टर नहीं है। तो यहाँ पर ना तो कोई एसिडिक मीडियम दे रखा, ना कोई बेसिक मीडियम दे रखा कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस ही करवा दे हम इसका एस्टर का, है ना। और क्योंकि गायब कर रखा है यहाँ पे ग्रुप, दैट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ होगा। तो अगर ना वैसे हम मान लें कि अगर इनको प्रॉपर कंडीशन दी जाए, क्योंकि ना अभी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा, तो अगर हम ये मान लें कि इसको प्रॉपर कंडीशन मिले और दोनों में से, इन दोनों में से आपको किसी एक मतलब करवाना हो डीकार्बोक्सिलेशन, तो किसका होगा, इनको एसिड बना के अगर करवाना हो डीकार्बोक्सिलेशन तो किसका होगा, इसका होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन इसका हो सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद यही हटेगा, तो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं, 25 देखते हैं। यहाँ पर क्या है अपने पास CH3MgCl। ओके, तो सबसे पहले इसने अटैक करा यहाँ पर, तो ये बन गया अपने पास OMgCl, यहाँ पर आ गया CH3, HCl है, यहाँ पे आ जाएगा HCl, तो उसको प्रोटोनेट भी कर देगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर निकालो, इधर आएगा प्लस, तो हमारे पास इस पे लगे हैं ना CH3, ऐसे है, इधर आया प्लस। रिंग को ओपन करते हैं, 4 मेंबर तो स्टेबल नहीं होती, 5 से बेटर रहेगी, तो हमने इसको ओपन करवाया, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, हमने लगाया यहाँ पे प्लस और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, Cl यहाँ पे मत लगाना, Cl यहाँ मत लगाना, एक रीअरेंजमेंट और हो सकती है। अभी ये सेकेंडरी बना है कार्बोकेटाइन, अगर मैं इस H को शिफ्ट करवा दूँ यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर आएगा
और ये बन जाएगा हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसलिए Cl यहाँ पर अटैक करेगा और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है जितना स्टेबल बना सकते हो कार्बोकेटाइन को उतना स्टेबल आपको बनाना है रीअरेंजमेंट करवा के। 26 करते हैं। पीसीसी है, क्या करेगा, एल्डिहाइड बना देगा इसको, है ना। तो ये बन गया, फर्स्ट टाइम का काम हो गया, एल्डिहाइड बना दिया। ये क्या है, ल्यूइस एसिड क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको इलेक्ट्रोफिलिक बना देगी, तो ये बॉन्ड हो गया ऐसे ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप में देखो 6 मेंबर रिंग बनी है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। ये तो हम देख के समझ रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग बननी है। दैट मीन्स ये वाली कार्बन अटैक करेगी यहाँ पर, जैसे इधर प्लस आएगा यहाँ से एक H को निकाल के ऐसे दे देंगे, ठीक है। काइंड ऑफ इन रिएक्शन है ये। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्योंकि डैश पे लगा हुआ है मिथाइल, तो कहाँ से अप्रोच करेगा ये, इसको नीचे तरफ तो हिंड्रेंस मिले ना, ऊपर तरफ कुछ भी नहीं है, ऊपर तरफ H है बेसिकली वेज पे, तो ये वेज से जाएगा, तो ये वेज पे अटैक करेगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इसका अटैक ना, यानी कि इस वाली कार्बन का अटैक, इस वाली कार्बन का अटैक ऊपर से हो रहा है, और अगर इसका अटैक ऊपर से होगा तो अभी क्या बनेगा हमारे पास O और वर्कअप के बाद OH बन जाएगा, यानी कि OH किस पे जाएगा, डैश पर। इसकी हिंड्रेंस की वजह से ये वाला ग्रुप ऊपर से अटैक करेगा, OH एज अ रिजल्ट हमें नीचे से देखने को मिलेगा, तो OH चला गया डैश पर, ये भी डैश पर है और ये वाला ग्रुप ऊपर से अटैक कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, हमने बनाई 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन नंबर अपनी 1 ये वाली है, तो हमने यहाँ लिखा 1, ठीक है। फिर 2 3 पे क्या है, डैश पे CH3, और 4 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे है अपना ये वाला ग्रुप। किस पे अटैक कर रहा है, ये वाली कार्बन ऊपर से अटैक कर रहा है, तो ये वेज पे रहेगा फिर ऐसे, है ना। और 1 पे जो OH किस पे जाएगा, वो डैश पर जाएगा ऐसे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। 27 देखते हैं, ये हमने क्लास में भी किया है सॉल्व। पहले करवाएंगे हेड कपलिंग, यहाँ पे आगे पैलेडियम इंसर्ट होगा। इसके बाद देखो ऑप्शंस चेक करो एक बार, अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा है तो ऑप्शंस चेक कर लो। ये है सिंगल बॉन्ड, है ना, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, हमें अच्छे से दिखे उसके लिए मैं इसको रोटेट करवा रही हूँ एक बार। तो ये ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ से इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे N है, यहाँ पे टोसाइल ग्रुप है, हमने इसको रोटेट किया। रोटेट करने से क्या होगा, ये वाला ग्रुप ऊपर साइड जाएगा ना सिर्फ घूम के, बाकी कुछ चेंज होगा, सिर्फ रोटेट करवा दो। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ये यहाँ पे लगा हुआ है इस डबल बॉन्ड के साथ में CH2CN CH2CN ऐसे, ठीक है, CH2CN। ओके, इसके बाद वापस लगाते हैं, हमें पैलेडियम आ गया था ना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बननी है। दैट मीन्स जो ये कार्बन है ये तो इसी कार्बन पे अटैच्ड होगी, ये पैलेडियम यहाँ चला जाएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको जोड़ दो यहाँ से, पैलेडियम आ गया यहाँ पर। इसको H निकालना है अब, है ना, H यहाँ पर तो है नहीं, यहीं से निकाल पाएगा। दैट मीन्स डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। इतना सही है। कौन सा ऐसा ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसको हटा दो, है ना। आगे देखते हैं, LiAlH को क्या करेगा, इसको बना देगा CH2NH2, रिडक्शन कर देगा इसका, और लास्ट टाइम में क्या कर रखा है, एसिटाइलेशन, ये हो जाएगा NHCOCH3। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन सी। ये देखते हैं, Q जो है, Q वाले केस में R इज इक्वल टू H है, यानी कि अपने पास OH है ना। इपॉक्सीडेशन होना है, जो भी स्टीरियो OH की रहेगी वही हमारे पास इपॉक्साइड की भी रहेगी। तो Q वाले केस में जो भी स्टीरियो OH की है वो हमारे पास O की भी रहेगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर आए यहाँ पर R क्या है, COET, R है COOET। तो इस बार कोई COET ऐसे है ना। तो इस बार हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी नहीं है, जैसे हमारे पास इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी OH की और इसकी, यहाँ पे होगी नहीं, यानी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। दैट मीन्स जो भी इसकी स्टीरियो होगी उससे ऑपोजिट स्टीरियो पे आएगा, जो भी स्टीरियो होगी उससे ऑपोजिट पे आएगा। ऑप्शन बी मार्क कर दो। सॉफ्ट है, गिलमन रिएजेंट अटैक करेगा यहाँ पर, तो कैसे बनेगा, O माइनस यहाँ पर आया मिथाइल, है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आया, ये वापस Br माइनस को निकाल दो, SCPH यहाँ लगा दो, तो हमें मिलेगा ये। एक सेकेंड, तो ये करने के बाद
यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया SCPH। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है? ओके पहले ए देखना है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बी मार्क कर दोगे। ऑक्सीडेशन होगा पहले इसका, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन, यहाँ से इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, क्या आएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 देखते हैं। सुटेबल रिएजेंट आपको बताना है, सिर्फ इसका हो रिडक्शन, इसका ना हो, ऐसा कौन करता है? ल्यूसियस रिएजेंट, ऑप्शन सी मार्क करो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये में पहले भी पूछा गया था, 2011 या 12 में पहले भी पूछा गया था। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है? बर्च रिडक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम रिडक्शन करवाएंगे, बर्च रिडक्शन, डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? आमने सामने होता है वैसे तो, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उनके साथ में होता है डबल बॉन्ड। तो मैंने यहाँ लगाया और यहाँ लगा दिया, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके डबल बॉन्ड के ऊपर ही है, सही है इतना। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट में है ओजोनोलिसिस। आपको ट्राई करना है, डिसाइड करना है कि इसका होगा ओजोनोलिसिस या फिर इसका होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी डबल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसका हो जाएगा। ये +m से भी देगा, है ना, तो ये हमारे पास क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी का हो जाएगा, इसी का हो जाएगा ओजोनोलिसिस। बॉन्ड को करवाएंगे यहाँ से ब्रेक, और ये इथाइल यहाँ पर है, डबल बॉन्ड O, बाकी सेम रखो, मिथाइल यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऐसे ये, और ये डबल बॉन्ड, सही है। कौन सा ऑप्शन है चेक करना? ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे इस वाले केस में क्या हमारे पास ये दोनों ग्रुप सेम साइड पर हैं और ये वाले दोनों ग्रुप सेम साइड यहाँ पे क्या ऑपोजिट हो रखे हैं, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। इसको भी देख लेते हैं। H+ है, प्रोटोनेट करेगा यहाँ पर, ये ऐसे। नेक्स्ट में मिथाइल का माइग्रेशन, तो ये बन गया अपने पास OH यहाँ पर, या फिर ऐसे देखो कि पहले हमने ऐसे बनाया था ना, तो ये अपने पास इससे बेटर हम बना सकते हैं, सेकेंडरी हम टर्शरी बना सकते हैं। बाकी सब रहने दो, को तो सेम ही रहने वाले ना। हमने ऐसे दिखाया यहाँ पर, यहाँ लगा दें मिथाइल, बाकी सारे ग्रुप तो चेंज होगा नहीं, इसको वैसे रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल को माइग्रेट करवाया यहाँ पर टू गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ निकाल दो, एरोमेटिक हो गया, ऑप्शन ए मार्क कर दो। 32 जिंक है, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ZnBr। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन और जिंक में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अटैक करेगी यहाँ पे एल्डिहाइड के ऊपर, ये ऐसे और ये ऐसे, क्या मिलेगा हमें ओवरऑल? ऐसे दिखा सकते हैं, ये है OET, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक कार्बन इसने अटैक करा इसके ऊपर, जिसके पास लगा हुआ है एक O-, एक H है और एक है बेंजीन रिंग, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर सकती है, सही है इतना। तो ये अपने पास हो गया, इसका बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ बना माइनस। नेक्स्ट टाइम इसको बाहर निकाल दो, इसको वापस ले आओ, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है। देखो ये फ्यूरान जैसा है, मैं ढंग से बनाया नहीं इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा। देखो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, ऑप्शन सी। 34 देखते हैं। बेस है, यहाँ से निकाल लेगा प्रोटॉन सबसे पहले, क्योंकि माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा डीलोकलाइज हो गया ना प्रॉपर, रिंग के ऊपर भी एंडो के ऊपर भी। नेक्स्ट स्टेप में किसी भी अटैक करवाओ, एक ही बात है, अटैक करवाए इसने यहाँ पर। नेक्स्ट में इसको बाहर निकाल के इसको वापस ले आओ, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पर CH2 था, इसने अटैक करा इसके ऊपर, ये क्या बना CO- और एक OET। नेक्स्ट स्टेप में निकाल देंगे OET को, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O और OET को बाहर करो, इसको ले आओ यहाँ पे वापस, तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट में क्या है? जिंक एसिडिक एसिड क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रो को रिड्यूस करके NH2 बना देगा। इन दोनों में से ज़्यादा वो कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक, ये ना कीटोन है, तो लॉन पर इसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसे दिखाया हमने, इसका अटैक करवाया, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाओ। CH2 यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, इसका बॉन्ड बना इसके साथ, यहाँ पे 2 H हैं, इस पर प्लस आया, ये बना O- और यहाँ पर लगा हुआ है COOET। नेक्स्ट स्टेप में H+ निकाल दो, यहाँ से H+ निकाल के इसको दे दो। ये लास्ट में क्या करेंगे? वाटर निकाल देंगे, यहाँ से वाटर निकाल के आ गया डबल बॉन्ड, ऐसे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी,
ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 35th, इसमें ना रीअरेंजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है बट क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा। बेस हमने ऐड करा, कहाँ से निकालेगा प्रोटॉन, यहीं से निकाल देगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप कॉन्जुगेटेड है, 1,4 एडिशन देगा, अटैक यहाँ पे क्या बना, ऐसे डबल बॉन्ड O, एक लगा हुआ है CH3, इसके ऊपर ये ऐसे है ना। अटैक करा इसने इस कार्बन के ऊपर, ये इस नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, ये एक नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ बना O-, यहाँ बना O-, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH3। सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में इसको वापस लाएंगे, यहाँ से वर्कअप करा देंगे, HCl है ना यहाँ पे, मिल जाएगा, इसको वर्कअप करा देंगे, ये बन जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड O। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ध्यान रखो एल्डोल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होती है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, सब में बन भी रही है। हमने क्या किया, हमने एसिडिक मीडियम था ना, इसको ऐसे प्रोटोनेट करवा के ऐसा दिखा दिया कि ऐसे ये ओपन हुआ और फिर अपना हो गया, लेट से एक H निकाल दिया यहाँ से, ऐसे करवाया, ऐसे निकाल दिया, क्या मिलेगा उससे, एक तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे दिखा सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट टाइम में कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे करवा के इस कार्बन ने अटैक करा इसके ऊपर, ऐसे दिखा सकते हो। तो फिर ऐसे करके हमें ये मिलेगा, ये है 1 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 6 है, इस पे आएगा O-, ये 5 है, 5 के ऊपर लगा हुआ है CH3, ये 4 3 2 एंड 1, कार्बन नंबर 2 पे देखो, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, वापस लिख देगा इसको, तो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे ऐसे हो रखा है, ये ऐसे हमने बनाया। नेक्स्ट टाइम H+ को निकाल दो, यहाँ से H+ को निकाल के इसको दे दो, ऐसे हो गया। ठीक है, हटाते हैं अब इसको। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और फिर अपना यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर ये रिंग। एसिडिक मीडियम है, इसको मैंने प्रोटोनेट करवाया, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये वाली रिंग ना ओपन होना चाहेगी, 3 मेंबर रिंग है, स्टेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे इसे प्लस आएगा मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया, सही है। क्या मिलेगा, इसको हटाओ, यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, इसको ओपन करके ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ पर ये ऐसे Cl- होगा, जाके लगा दो इसके बाद Cl-, इतना। ठीक है, अब देखो ये वाला ऑप्शन भी है, लेकिन एक चीज़ देखो, जब हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम तो क्या होगा, प्रॉपर आगे वो भी हो सकता है आइसोमराइजेशन भी, तो हम करवाएंगे। हमें चाहिए ज़्यादा स्टेबल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे हमने दिखाया, इसको ऐसे दिखा दिया, तो क्या होगा ओवरऑल, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे माइनस आएगा ना, उसको H+ ले लेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑर्गेनिक वीक है, लेकिन हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी है, तो अगर आपने सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशंस एक बार देख भी रखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि कुछ चीज़ें ना ऐसी जो फिक्स्ड हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं 3 मेंबर रिंग दिख रही है तो चांसेस है कि वो रिंग ओपन होगी। अब कैसे करवाना है रीअरेंजमेंट वो आपके हाथ में है, बट स्टिल आपको ना आइडिया हो सकता है कि हाँ इस रिंग को ओपन करना है। कहीं 4 मेंबर रिंग है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 5 बनने की, कोई आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में कोई 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, तो समझ जाओ कि 4 मेंबर रिंग को 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है। काफ़ी सारी रीअरेंजमेंट होंगी, वो करवा लेंगे। तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं, कोई सिस्टम है जो एरोमेटिक है, स्टार्टिंग में रिएक्शन होगी, एरोमेटिसिटी लूज करेगा, वापस एरोमेटिक बनेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं बस। 36 देखते हैं, 9BBN। ओके, तो यहाँ से हमें H- मिलता है ना, मैंने इसको ऐसे ब्रेक करवाया क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो जो क्योंकि इसका क्या लग रहा है -I लगेगा ना, तो यहाँ पर लग जाएगा H सिंगल बॉन्ड बन के, यहाँ लगेगा H और यहाँ लगेगा बोरोन के साथ ये जो भी अपने पास ग्रुप है पूरा, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में OH हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट में हमने OH कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखो, जिस भी स्टीरियो से हमारे पास ये वाला ग्रुप लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डैश पे लगा दिया, सपोज हमने मान लिया कि हमारी अपनी मर्जी से कि ये डैश पे था, तो अगर ये डैश पे था तो H भी वेज पे आएगा, क्योंकि रिंग बनती है ना हमारे पास, मतलब ऐसे रिंग बनती है प्रॉपर, ऐसे जैसे बोरोन लगाएंगे हम तो इस तरह से रहता है हमारे पास, प्रॉपर साइकिल बनती है, तो दोनों सेम से आएंगे। ऐसे लगाया H2O2 NaOH है, यहाँ पे OH बना देगा,
ये हमने क्या, ये अपने पास क्या है, P है, यानी कि इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी सेम और इससे ऑपोजिट होगी। ऐसा किस में है, ऐसा हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है, एक सेकेंड, हाँ इन दोनों में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। इतना हमने देख लिया। इसके बाद क्या कर सकते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बेस है। एक चीज़ और देखो गाइस, यहाँ पे NaOH था तो वो इसका हाइड्रोलिसिस भी करवा सकता है एस्टर का, तो ये COH बन गया। अब जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, MSCl क्या होता है, MSCl होता है OH का प्रोटेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर देगा ऐसे। NaOH है नेक्स्ट में, ये बना देगा। लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल दो, अटैक करवा दो यहाँ पर। अब ये डैश पर, तो डैश पे आएगा, डैश पर था ऐसे, डैश पर आया ऑक्सीजन, ऐसे आया है ना। लास्ट में क्या है, H2 विल्किंसन रिएजेंट है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 37 देख लेते हैं। ओके, यहाँ से ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे Ag+, ये निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा स्टार यहाँ पर है इसका, हमने इसको निकाला, इसने अपना H यहाँ पे माइग्रेट करवा दिया, तो बेसिकली ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे प्लस आ गया। स्टेबलाइज कौन करेगा इसको, ऑक्सीजन के लोन पर स्टेबलाइज कर देंगे, ऐसे दिलाओ, क्या बना, ये कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। उस बाद आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखो, इस बार इसका सिग्मा स्टार यहाँ पर है, निकलेगा यहाँ से, ये कौन देगा, ये वाला बॉन्ड देगा, यानी कि 5 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे इस बार ऐसे, ठीक है। और प्लस सपोज यहाँ पर है तो क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और इसके यहाँ पर लगा हुआ है अपना, ये कार्बन छोड़ के क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ऐसे करके। नेक्स्ट स्टेप में इसको दिलाओ, यहाँ पे बनाओ तो एल्डिहाइड, कीटोन, सॉरी इस बार कीटोन बनेगा ऐसे। कौन सा ऑप्शन है, एक सेकेंड, मैंने कार्बन गायब कर दी, ये 5 मेंबर रिंग बनी, तो ये वाली कार्बन तो रह गई यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाओ, ये ऐसे इधर आया था नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे आया है पॉजिटिव, इसके पास एक H है और एक OH है। अब ठीक है, अब बनेगा एल्डिहाइड, ऐसे H निकाल दो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। 38 देख लेते हैं। ओके, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर इजी रहेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को देख के मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि यहाँ पे ना 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में ना ये 10 मेंबर की रिंग बनी हुई है, ऐसे करके कुछ साइक्लिक सा कुछ है, और सिर्फ एक ऑप्शन में इतना अपनी पूरा रिंग ओपन करके दे रखी है। तो चांसेस क्या है कि इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा, क्योंकि अगर हमें एक स्टेप में भी समझ में आया कि रिंग ओपन हो रही है तो हम देखेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्टली मार्क करेंगे ऑप्शन डी, और इतना इजी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। तो चांसेस हैं कि जो सिमिलर ऑप्शन है ना, एक जैसे से हैं, उनमें से कोई आंसर होने वाला है। ट्राई करते हैं। इसको एल में Li+ लिखो, इसको Li यहाँ लिख दो, कार्बन माइनस, ऐसे एक ही बात है, बॉन्ड दिखाओ चाहे प्लस माइनस दिखाओ। अटैक कहाँ पर होगा, यहाँ पर करवा दिया हमने अटैक। अब देखते हैं आगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर है मिथाइल, और ये अपना हो गया O-, ऊपर लगा हुआ है ये CH2 यहाँ पर, ये है मिथाइल, है ना। और इसके बाद यहाँ पर अटैक करा इस कार्बन ने, इस कार्बन के पास एक तो लगा हुआ है अपने पास CH2 और एक है ये, ऐसे करके ये हमने लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, यस यहाँ पे होगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कौन सी, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 3 का बॉन्ड बनेगा। बनाओ, 1 का बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। हमने ये ऐसे बनाया, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये वाला तो बॉन्ड ब्रेक किया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, 3 का बॉन्ड बन गया। 2 पे क्या था, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में ये ऐसे है ना, और फिर इस पे ऐसे भी है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, डबल बॉन्ड बना दो, वर्कअप करवा दो। कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया अपना ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए। 39th करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर अपने पास क्या है, OH-, और यहाँ पे क्या है अपने पास, वाटर OH-, यानी कि यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड है, यहाँ पे डाइल्यूट हो गया ना, वाटर ऐड कर रखा है, यहाँ पे डाइल्यूट हो गया। तो इस वाले केस में हमारे पास Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे OH- का है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स कैसी कंडीशन है ये, SN2 रिएक्शन जैसी, SN2 रिएक्शन होगी।
SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यानी कि जो P है वो तो इन्वर्टेड है पक्का, तो दोनों की रिटेंशन तो पॉसिबल नहीं है। P में रिटेंशन नहीं पॉसिबल, P में इन्वर्जन होगा, यानी क्या तो अपने पास ऑप्शन डी हो सकता है, फिर बी हो सकता है। फिर आए यहाँ पर हम इस वाले केस में क्या हुआ, इस बार Ag2 डाल दिया, यानी यहाँ से Ag प्लस आएगा। Ag प्लस क्या करेगा, हेल्प करेगा हेल्प करेगा Br को जल्दी निकालने में, है ना, Br को जल्दी निकालने में हेल्प करेगा। ओके, और इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो हो गया है वीक कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया वीक। किसकी कंडीशन होती है ये, SN1 की, और SN1 में क्या होता है, SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं एसिड ऐसे करके बना दूँ, एसिड ऐसे बना दी मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन होगा वो तो स्टेबल होगा नहीं, दैट मीन्स SN1 मैकेनिज्म तो जाएगी नहीं रिएक्शन ये वाली। अगर ये वाली रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाएगी नहीं तो क्या होगा, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे 2 बार SN2, यानी कि यहाँ पे NGP लगाएंगे। कैसे, इसको हमने ऐसे करा, ऑक्सीजन का अटैक करवा दिया, यहाँ से हमने इसके ऊपर 3 मेंबर रिंग बना दिया, NGP लगा दिया ऑक्सीजन का, डैश पोजीशन पे आ गया, एक सेकेंड, डैश पोजीशन पर आ गया ऑक्सीजन, दिखा दो ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पे OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH माइनस ने अटैक करना है, ये वापस से रिंग ओपन होगी, वापस से OH किस पे आएगा, सेम ऊपर से आ जाएगा, यानी कि इस बार रिटेंशन हो जाएगी फिर, है ना। रिटेंशन यानी कि पहले में इन्वर्जन, इसमें रिटेंशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने पास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। इसमें ध्यान से देखना, NGP के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये वाला क्वेश्चन भी किसका था, NGP का था, और ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, NGP का है। दोनों क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको निकालूँ यहाँ पर, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। इतना यहाँ पर आओ, अगर इसको निकालोगे, यहाँ जो पॉजिटिव आएगा उसको NGP मिलेगी डबल बॉन्ड की, यहाँ जो आएगा प्लस उसको NGP मिलेगी साइक्लोप्रोपेन की, यहाँ पर जो आएगा प्लस उसको हमारा ये वाला बॉन्ड असिस्ट करेगा पीछे से, यहाँ पर जो आएगा वो बेसिकली साइक्लोप्रोपाइल के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर बन रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, देख रहे हो। यानी कि इन सब में तो कुछ ना कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसमें नहीं है, है ना, तो इसका रेट सबसे स्लो होगा। इतना क्लियर हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए या सी में से कोई होगा, इन दोनों को हटा दिया हमने। इसके बाद देखो ए और सी में इन तीनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, आपको चेक करने की नीड ही नहीं बची। अब बचा है आर और टी में कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। आर में ये है, ये जो प्लस को स्टेबलाइज करेगा NGP लगा के, क्या करेगा यहाँ पे, आप सिर्फ ये डिसाइड कर लो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, है ना, दैट मीन्स इसका रेट तो सबसे फास्ट होएगा। मार्क करो ऑप्शन ए। 41 देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक लिखो, बहुत काम आएगी एग्जाम में। अच्छा पहले कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। चलिए एक बार देखो, पहले क्या होगा, पैलेडियम है, आगे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, है ना, फिर बेस H प्लस निकाल के हम माइनस बना देगा, कॉपर लग जाएगा, अटैक कर देगा इसके ऊपर। कौन सी रिएक्शन है ये अपने पास है सोनागाशिरा कपलिंग, तो हमने ऐसे दिखाया। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके नोट्स में है, तो यहाँ लिखा हमने ये SiMe3, ये तो हमने बना दिया, ठीक है। फिर क्या है अपने पास N+F-, है ना, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड है ना, क्या करेगा F-, यहाँ पर आएगा, उसको F- दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट टाइम निकाल दो इसको। F- क्या करता है, सिलिकॉन का डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, तो हमने निकाल दिया इसको, यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है। वर्कअप करवा देंगे, वर्कअप करवाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, सही है, ओके। तो ऐसा सिस्टम होने के बाद ना मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल मैकेनिज्म तो आपके नोट्स में है ऑलरेडी, मेन क्या है आपको ट्रिक आती हो, ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म ना लिखना पड़े। देखो दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेप में ऐड कर रखा है कोई बोरोन का डेरिवेटिव, कोई बोरोन का डेरिवेटिव, यानी कोई ऐसा रिएजेंट जिसमें बोरोन इंक्लूडेड हो, ठीक है, बोरोन डेरिवेटिव लिख लो या फिर बोरोन रिएजेंट लिख लो, कोई भी ऐसा रिएजेंट होगा जिसमें बोरोन इंक्लूडेड होगा। और सेकंड स्टेप में ऐड कर रखा है कोई भी ऐसा स्पीशीज जो या तो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर सकता है या फिर बेस के जैसे, सेकंड स्टेप में कुछ ऐसा है। और थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में कोई इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे वाले केस में हमेशा ई एल्कीन बनती है, ई कह लो या ट्रांस कह लो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ और देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में तो बोरोन का ही कोई रिएजेंट है ना,
लेकिन इन दोनों की सीक्वेंस उल्टी कर रखी है। दैट मीन्स सेकेंड स्टेप पे ई प्लस है और थर्ड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस जैसे एक्ट करने वाला कुछ भी ऐसे है। तो इस वाले केस में बनती है जेड एल्कीन। ठीक है, तो आपको ना पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना पड़ेगा, आप जल्दी से आंसर गैस कर पाओगे फटाफट, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा मैकेनिज्म लिख के देखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आ गया यहाँ पे बोरोन रिएजेंट। ठीक है, इन दोनों के लिए है ये, तो है ना, बोरोन आ गया, उसके बाद वाटर अपने पास है, इतना ठीक है। ओके, हमें लास्ट में क्यू और आर बताना है, जिसमें एल्कीन ही बने हुए, हमें वही डिसाइड करना है। तो बोरोन तो दोनों में है, सही है इतना। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आओ। इस वाले केस में ये हमारे पास OH माइनस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, यानी कि इसकी बात हो रही है। और फिर लास्ट में क्या है, ऐसे लिखेंगे इसको निकाल दो, क्या बनेगा I प्लस, क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल ना, यानी कि पहले बोरोन रिएजेंट, फिर ये न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस, फिर क्या है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ई एल्कीन बनेगी। दैट मीन्स क्यू वाले केस में ई बनेगा। तो ई देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, ये तो Z है, ये ई है, ये Z है, ये ई है, दो ऑप्शन हटा दिए हमने। फिर आए आर के ऊपर, बोरोन रिएजेंट है Br2 प्लस में इलेक्ट्रोफाइल तो होता है ना, ये यहाँ से निकाल देते हैं, Br प्लस बच जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना। और ये हमारे पास OMe माइनस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है ना। दैट मीन्स ये वाला है, तो यहाँ पे होगा सिस बनेगा। सिस कौन सा है, ये वाला, मार्क कर दो ऑप्शन बी। ऐसे करके हमारा जो ऑर्गेनिक के सारे मिसलेनियस असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट बच गया है तो अपनी डाउट के लिए आप कंसर्न कर सकते हो। अब के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।